भाई एवं बहनों नमस्कार। आपका संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना कारक प्रकरण। कारक प्रकरण में प्रथमा द्वितीया और तृतीया चतुर्थी पंचमी सप्तमी समाप्त हो गया है। षष्ठी विभक्ति चल रहा है, आप लोग देखेंगे। कारक प्रकरण में आपका षष्ठी विभक्ति चल रहा है, षष्ठी विभक्ति लिख भी दे रहे हैं। ठीक है, षष्ठी विभक्ति का अंतिम भाग चल रहा है, लगभग 7वां भाग है और 1 से लेकर 6 भाग तक समाप्त हो गया है। 7वां और अंतिम भाग है, जान लीजिए आज। और यही आप लोग एक सूत्र और पढ़ लीजिए, छोटे छोटे और भी होंगे जो भी सब पढ़ाएंगे। इसीलिए हमारा संकल्प है कि कोई भी सूत्र ना छूटने पावे। ठीक है, एक भी सूत्र छूटा तो हमारा संकल्प टूटा। ठीक है, तो आप लोग को सब सूत्र बताएंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो बहुत अच्छे ढंग बता दिए जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसे थोड़ा सा जान लेंगे बस। ठीक है, चलिए। चतुर्थी चा शिष्याय युष भद्र कुशल सुख अर्थ हितई। कह रहे हैं चतुर्थी चा। पहले आप लोग देख लीजिए, चतुर्थी चा मीन और, चा मीन और से तात्पर्य है, जान लीजिए षष्ठी। क्या है? षष्ठी। क्योंकि षष्ठी चल ही रहा है, षष्ठी तो चल ही रहा है। यहाँ षष्ठी नहीं लिखे, चा लिख देते तो जान लीजिए आप नहीं समझ पाते। यहाँ लिखते अगर षष्ठी चा तो षष्ठी चा का मतलब पता नहीं क्या। अच्छा, चतुर्थी है, तृतीया है, द्वितीया है, तृतीया है, पंचमी है, सप्तमी है, क्या समझेंगे? कुछ नहीं। तो इसीलिए आपको लिख दिए चतुर्थी। जो उनको नहीं मतलब आपको नहीं समझ पाते तो उसको पहले लिख दिए। अब यहाँ अगर सप्तमी लिखते, सप्तमी चा, तब भी आप षष्ठी जान लेते। हाँ, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी जो भी लिखना है यहाँ लिखेंगे। चा का मतलब आप लोग और जान लीजिए, यही षष्ठी। आप देखिए, शिष्याः आयुष्य, आयुष हो गया। शिष्याः मतलब शिष्य के रूप में। आशिष्या का मतलब होता है, हाँ पहले इधर देख लेंगे, यहाँ तोड़ेंगे तो आयुष हो जाएगा, आयुष। और उसके बाद मद्र, उसके बाद मद्रम कुशल, मद्रम भद्रम कुशलम। ठीक है, मद्रम भद्रम कुशलम, कुशल हो गया, भद्र कुशल सब एक ही है। ठीक है, और सुखार्थ हितई, सुख धन अर्थ, सुख अर्थ में, सुख अर्थ में, हितई माने हित में, हितई आय और भी कहाँ होगा? सुख के अर्थ में, सुख अर्थ हित तथा सुख अर्थ हित के रूप में इनके अर्थ वाले अन्य शब्दों के योग में चतुर्थी होगा या तो षष्ठी होगा। अब देख लीजिए, चतुर्थी चा आशिष्याः, शिष्या माने आशीष्या, आशीष माने हो जाएगा आशीर्वाद, हो जाएगा आशीर्वाद। आशीर्वाद होने पर, किसी चीज़ का आशीर्वाद देने पर क्या क्या होना चाहिए? अभिप्रेत होने पर आयुष, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, अर्थ, हित, इन तथा इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। आशीर्वाद देने के योग में क्या क्या होता है? आयुष होता है, आयुष्मान भव, आपका भद्र हो, आपका मद्र हो, आप कुशल हो, आप सुखार्थी बने, आप आर्थी बने, आर्थिक मतलब धन से संबंधित, हित आपका हित हो। इनके अर्थ में अगर कोई बात हो रहा है योग में तो चतुर्थी लगेगा या तो षष्ठी लगेगा। चतुर्थी षष्ठी तो लगेगा ही, उसके योग में चतुर्थी भी लगेगा। चा का मतलब होता है चतुर्थी, लेकिन यहाँ चा का मतलब है षष्ठी। ठीक है,
इतनी बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। आशीर्वाद देने, आशिष्याह, आशिष्या मीन होता आशीर्वाद, चा आशिष्याह आयुष्य, आशिष्या माने आशीर्वाद देने पर, किसी को आशीर्वाद दोगे तो आप कहते हैं आयुष्मान भव, मद्र भद्र हो, आपका भद्र माने कुशल हो, अच्छा हो, सुख आपको मिले, अर्थ मिले, धन मिले, हित आपका हो। तो अहित बताएंगे, कोई आशीर्वाद देने का अर्थ में होगा कि तुहार नाश हो जाए, ऐसा नहीं आशीर्वाद होता है। भले दुश्मन हो, भले आपको अच्छा न लगे, लेकिन आपने जैसे टीजीटी में आपका क्वालिफाइड हो गए, आप बड़े दादा, बड़े पापा, बड़े जो भी हैं आपके समझ में आया गए, हाथ पैर दो, तो आपको वहाँ ना चाहते हुए भी, यानी स्थिति में ना चाहते हुए भी आपको स्थित करना पड़ेगा वहाँ पर उनको, ठीक है। तो कहने का मतलब आप आयुष्य हो, आप भद्र हो, आप कुशल हो, आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत हो, हितकारी आपका हो जहाँ हो, ठीक है। तो यह आपको कहेंगे, चाहे अंदर से कहें या बाहर से कहें, लेकिन आपको उनको कहेंगे, उनको कहना पड़ेगा। वही बात यहाँ है। चलिए, आयुष्यम चिरंजीवितम वा कृष्णाय, कृष्णस्य वा स्यात् माने हो, ठीक है। कृष्णाय माने कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए। यहाँ भैया चतुर्थी नेटवर्क पकड़ रहा है 4 पावर 1। यहाँ आपका कृष्ण के, कृष्ण के, यहाँ आपका षष्ठी एक वचन नेटवर्क पा रहा है। आयुष्यम हो, चिरंजीवित हो, ठीक है। कृष्ण चिरंजीवी हो, कृष्ण जीवित हो, स्यात्मीन हो, यहाँ अथवा करके दे, आयुष्यम या अथवा चिरंजीवित में। कृष्णाय माने कृष्ण के लिए या कृष्ण के, तो वहाँ लिख दीजिए कृष्ण चिरंजीवित हो। अब के लिए वो अपना मान लेते हैं, कृष्ण की चिरंजीवित हो, कृष्ण के लिए चिरंजीवित हो, कोई देर थोड़े रहा हो, लेकिन उनके लिए ही हो रहा है, इसीलिए हो जाएगा कृष्ण चिरंजीवित हो। अब देखिए, वर्षाय यहाँ चतुर्थी विभक्त हो गया एक वचन, वर्ष षष्ठी एक वचन हो गया, ये आपका दोनों हो गया। वाह भद्रम माने भद्र हो, मद्रम माने मद्र हो, हाँ, कुशल हो, निरामय है, निरोगी हो, रोगी नहीं, निर्योगी, सुगम हो, शश, हितम, पश्चिमीन देखो, वामीन अथवा स्यात् माने हो, ठीक है। पुत्र सुखी हो, क्या अर्थ आया? पुत्र सुखी हो, पुत्र सुखी हो, यहीं ले लीजिए वत्साय या वत्स्य, पुत्र। अब चाहे भद्र ले लो, चाहे मद्र ले लो, चाहे कुशल ले लो, चिरो निरामय हो, चाहे सुख हो, चाहे शम हो, हित हो, पश्य हो, ये सब का अर्थ वही देता है, सुखी हो, स्यात् माने हो, अथवा कर देते वामीन अथवा हो जाता है। अथवा एम चाहे एक ठो कह दो, अथवा यही दोनों से एक ठो कह दो, अथवा, ठीक है। वश्याय वश के लिए, वश को या पुत्री को, वश्याय वश्य पुत्री है, पुत्री यही है ना, नहीं तो पुत्र बना दो, पुत्र है यार। चलिए, पुत्र को सुखी हो, पुत्र सुखी हो, तो पुत्र के लिए, पुत्र से पुष्य के, तो ये सब बात एक ही है, दो अथवा लगा दिए हैं। यहाँ भी भद्र वाले में यहाँ से यहाँ तक भी एक ठो, कहीं भी एक ठो लिख सकते हो। कह रहे हैं हित के योगे में वार्तिक है, हित योगे चतुर्थी चा, हित के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है भैया। हित के योग में, हित के चतुर्थी, आप इसको ऐसे लिखिए, चतुर्थी विभक्ति लगती है, विभक्ति होती है हित के योग में, हित लो उल्टा हो गया है, हित के योग में, ठीक है। कहने का मतलब हित के योग में वार्तिक है, चतुर्थी लगेगी, पक्का यही छोटा सा दिया गया है,
हित के योग में चतुर्थी बताई गई। आशीर्वाद प्रयत्न न होने पर चतुर्थी विभक्त केवल चतुर्थी ही होगा। आशीर्वाद अगर ना हो, आशीर्वाद ना हो तो तब क्या होगा? आशीर्वाद अभिप्रेत ना हो पर, आशीर्वाद अभिप्रेत माने ना मिलने पर तो क्या होगा? सिर्फ चतुर्थी होगा, सिर्फ चतुर्थी होगा। आशीर्वादोद अगर यहाँ पर नहीं है, ये शब्द नहीं है, तब यहाँ भी चतुर्थी न होगा, तब यहाँ षष्ठी नहीं होगा। यहाँ वही बात कहा गया, हित के योग में अगर हित ही रहेगा तो सिर्फ चतुर्थी ही होगा, आशीर्वाद नहीं है तो सिर्फ चतुर्थी होगा। ठीक है। और बाकी कहा गया है, यह वार्तिक अभिप्राय समझना चाहिए। उपरिष्ठ व्याख्यान में तत्वों को बोधनीकरण की हित के योग में इत्याशिषि इतना शिशि तीर्थार्थ मित्यार्थ हिस्साय विकल्प। ठीक, इसी प्रकार से हित के योग में चतुर्थी विभक्त होती है, सिर्फ ओनली वन। दा है अनुकरण करने के या सदृश के अर्थ में अनुपूर्वक दृढ़ धातु के योग में सृष्टि होती है। कहना तू चतुर्थी करबे तो हम सृष्टि करब, तू सिर्फ चतुर्थी लेकर आया तो हम षष्ठी न करब, जा हो गए तो हार मार। अब ले दोनों जन एक संयोग में चला है, कहीं चतुर्थी हो षष्ठी होत रहा, लेकिन एक आतन हित के योग भैया हम जवन है क्या कहते हैं, आशीर्वाद अगर नहीं है तो हित के योग में सिर्फ है तब हम चतुर्थी करब। कहें जब तू चतुर्थी करब तो हम षष्ठी करब। ठीक है, वही बात माजला फंसा है, आप लोग देखिए। हाँ, अगला दा है, इसी के नीचे देखें 231 नंबर पेज नंबर देखेंगे आप बाबूराम सक्सेना, तो दा मिलेगा। दा है अनुकरण करने या सदृश समानता जिसको कहते हैं, होने के अर्थ में अनुपूर्वक क्री धातु के होने पर कर्म में षष्ठी सिर्फ विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। कहे नहीं, अभी वो चतुर्थी कर रहा थे, सिर्फ षष्ठी नहीं करी है। ठीक, चलो हमारा त्योहार बंटवारा हो गया, तो अपन देखा हम अपन देखिए। अब ले षष्ठी और चतुर्थी दोनों होत रहा, फिर चतुर्थी करन तो कहे नहीं हम षष्ठी करब, सीधी सी बात है। ततो अनुकूर्यात्यास्तस्याः अस्मितस्यः, यह आपका कादम्बरी से है क्या? नहीं, कुमार संभवम से है। कुमार संभवम आप देखेंगे 17 सर्ग है। ठीक है, और ये आपका दोनों कादम्बरी से दिया गया है, कादम्बरी से है, ये भी कादम्बरी से है, देख लीजिएगा। ठीक है, ततो अनुकूर्या उत्तरस्याः। ठीक, ततः था, क्या था? ततः अनु, क्या हुआ? चलो, कोरिया तरा तरस्य तरस्याः है ना, को तरस्याः अस्मितस्य हो जाएगा। ठीक है, और ये षष्ठी वचन का रूप है, ये भी तृतीय है, स्याह करेंगे तत्तो। यहाँ पर पूर्व रूप से संधि आप लोग देखेंगे, और हस्य से भी नहीं, अतोरोत पुलुताद पुलुतेस हुआ होगा, उसके बाद तुरंत पूर्व रूप काम करने लगती है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, नहीं फिर से बता दे, ततः था, ततः विसर्गवा का स होता है, र होता है, यही विसर्ग का सा, फिर रा, फिर उ। रा जैसे होता है तो रा से रू होने लगता है, जैसे रू होता है आ प्लस उ हो करके तुरंत ओ होने लगता है, ओ गुण काम करने लगता है तुरंत। जब यहाँ स्वर रहता ही है, आ रहता तो यही आ जो है यश का कार बन जाता, पूर्व रूप से संधि धारण करने लगता है। ठीक, इसको आप लोग जानते रहिए, बार बार जानेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ठीक है। ततो अनुकूर्या कुर्यात्स्याः अस्मितस्य
है, इसका अर्थ है तब शायद उसके स्मित मुस्कान की क्षमता कर सके। तब शायद उसकी अस्मित मीन मुस्कान की क्षमता कर सके, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, तब शायद, तब शायद मीन शायदवाद, अस्मितश मीन मुस्कान की क्षमता, कोरियात तस्याम मीन कर सके, कोरिया मीन कर सके, ठीक है। तब अनु मीन होता है उसकी, शायद पीछे, अनु मीन पीछे भी होता है, उसकी भी होता है। तब उसकी शायद जो है अस्मित मीन मुस्कान की क्षमता कर सके। अब देखिए, श्याम तयः भगवतः था, भगवतो हो गया, हसिचा है भैया भाई, हरेह है, यहाँ पर ईवान हो जाएगा, ईवान अनु अकोरतीम श्याम तयः भगवतः भगवतो भगवंतः भगवतम भगवतो भगवतः, इस टाइप रूप चलता है, ठीक। हरेर इवानु पूर्व तीम, ठीक है। अपनी श्यामंता द्वारा भगवान विष्णु की क्षमता करती हुई, अपनी श्यामंता द्वारा, अपनी श्यामता द्वारा भगवान विष्णु की क्षमता करती है, द्वारा भगवान विष्णु की क्षमता करती है, ठीक है। श्यामतया मीन होता है, श्यामतया मीन अपनी श्यामता, और भगवान द्वारा, ये तृतीय एक वचन है इसीलिए हो गया द्वारा, हो गया से तथा द्वारा। भगवतो मीन भगवान विष्णु की, ये षष्ठी एक वचन है, पंचमी षष्ठी दोनों बनता है, लेकिन आपको यहाँ षष्ठी ग्रहण करना है, नहीं तो कह दो पंचमी, ठीक है। भगवान, भगवतो मीन भगवान, हरे मीन भगवान विष्णु की, हरि मीन भगवान विष्णु की, ईवान कुर्वती, ईवान मीन क्षमता, समानता जिसको कहते हैं, भगवान विष्णु की क्षमता करती है, ठीक है। यहाँ भी क्षमता है, यहाँ भी क्षमता है, ये भी देखते रहें, ठीक है। क्षमता यही कह रहे हैं, अनुकरण करने और सदृश माने दोनों में अनुपूर्वक क्रिया धातु अगर रहेगा तो कर्म में सृष्टि होगी। अनुपूर्वक कहाँ है, क्रिया धातु दिखावा, यहाँ अनुपूर्वक है और क्रिया धातु करने के अर्थ में होता है। यहाँ भी ये देखो अनुपूर्वक है, क्रोयात क्रिया धातु है, ठीक है। तो कंडीशन पूरी है और षष्ठी विभक्त होना है, ठीक है। अब देखिए आगे, सर्वाभि अन्याभि कलाभि अनुचर कारः तम वैशंपानः, कादम्बरी से भी सर्वाभि, सर्वा सर्वो सर्वा सर्वम सर्व सर्वान सर्वा सर्व सर्वा सर्व सर्वभाव, ये तृतीय बहुवचन है भैया। अन्या भी, यहाँ तोड़ेंगे विसर्ग आ जाएगा तो अन्य हो जाएगा। अन्या भी, ये तृतीय भी बहुवचन है, ठीक है। कला भी, कलाओं में, ये भी तृतीय बहुवचन है। अनु, यहाँ विसर्ग मारेंगे तो अनु आ जाएगा इधर। अनुचर चकारः, ठीक है। अनुपसर्ग आ गया ना, अनुपूर्वक क्रिया धातु, ठीक। क्रिया धातु करने के अर्थ में होता है अनुचर, और तम वैशंपायन, तम माने उस वैशंपायन को,
ठीक है, यहाँ हो गया वैशंपायन भी सभी कलाओं में उस चंद्रपीठ के समान हो गया है। वैशंपायन भी उन कलाओं में, वैशंपायन भी सभी कलाओं में, सभी कलाओं में निपुण हो गया, सभी कलाओं में उस चंद्रपीठ के समान हो गया, उस चंद्रपीठ के समान हो गया। ठीक है, उस तात्पर्य है तम मीन उस, तम माने उस से तात्पर्य प्रोनाउन में दे दिए हैं, सर्वनाम में दे दिए हैं, उस से तात्पर्य है चंद्रमा पीठ, चंद्रमा पीठ नहीं चंद्रापीठ। चंद्रापीठ जो है वैशंपायन का जिगरी दोस्त था, इसीलिए उसका गुण इसमें आ गया है। और 3 जन्मों की कहानी है, बहुत बढ़िया है, जब उसको पढ़ाएंगे देखा जाएगा। ठीक है, 3 जन्मों की इनका होता है, उनका होता है, सबका चंद्रपीठ का और पुंडरीक का, ये सब जो है बहुत जन्म कहानियाँ होती है और बहुत अच्छी रोचक कहानियाँ हैं। थोड़ा सा जो नए भाई बहन है तो नहीं समझ पाएंगे एक बार में तो कहानी ही, क्योंकि 3 जन्मों को हो रहा है, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। कहानी इधर वो एक दूसरे को बता रहे हैं, वही कहानी वो सुन रहे हैं, तो उनकी कहानी अभी दूसरा कोई उनसे बता रहा है, फिर अगली कहानी वो उनसे बता रहे हैं। ठीक है, पूरी कहानी को वक्ता कौन है? तोता है, तोता वही राजा से कहते हैं पूरी कहानी। ठीक है, ये सब आप समझ ले गए हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, अगला सूत्र देखेंगे आप, अनुष्य योग्य सदृश तथा इसी अर्थ में वाले अन्य शब्दों के योग में सप्तमित होती है, इसके अतिरिक्त षष्ठी कर रहे हैं। कहने का मतलब षष्ठी को बुला लिए, अभी तक चतुर्थी और षष्ठी के जो है बात थी, तो अब कह रहे हैं हम षष्ठी और सप्तमी को बुला लेंगे। कहें चलो कौनो बात नहीं, चला। तो वही है, सखे पुंडरीक नैतद अनुरूपम भवद न एतद हो गया। अब यहाँ टूटेगा, ना हलंत हो जाएगा, और अनुरूपम भवद मीन आप जान ही रहे हैं। हे पुंडरीक ठीक है, मित्र पुंडरीक यह आपको उचित नहीं है। मित्र पुंडरीक, मित्र पुंडरीक, पुंडरीक यह उचित नहीं है। मित्र पुंडरीक आपको उचित नहीं है। ठीक है, यह चिन्ह लगा है, ना एतद अनुरूपम, ना मीन नहीं, एतद मीन आपको, नपुंसक लिंग का रूप है। अनुरूपम आपके अनुरूप नहीं है, आपके लिए यह उचित नहीं है। भवद मीन आप हो जाएगा। ठीक है, हे मित्र पुंडरीक सखे, यह आपके लिए उचित नहीं है। यह है आपका क्या नाम का है? कादम्बरी से लिया गया है, कादम्बरी। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। सादृशम, सादृशम कर दीजिए, सादृशम एव, यहाँ एव तोड़ेंगे तो हो जाएगा नहीं, यू होगा यहाँ,
यहाँ यू होगा, यहाँ एत होगा, एतत एतद हो जाएगा, ताकदा हो जाएगा। अब स्नेहस्य, स्नेहस्यान, स्नेहस्य यहाँ षष्ठी विभक्ति हो रहा है ना, तो यहाँ षष्ठी सप्तमी दोनों हो रहा है। एतद रूपम भवदः, भवता यही आपका जो है षष्ठी है, पंचमी षष्ठी एक वचन बनता है भवता भवता। तो यहाँ षष्ठी सप्तमी दोनों हो रहा है, तो यहाँ षष्ठी की है तो यहाँ सप्तमी हो जाएगा। स्नेहान, स्नेहान, स्नेहस्या न, अवलेपन, अवलेपश, यहाँ भी षष्ठी कर दे रहे हैं, ठीक है। सदृशम, इसी के स्नेहान, यहाँ आपको स्नेह, स्नेह, एवैत यु एतद, सदृश यु एतद स्नेहान अवलेपन, अवलेपश, यह आपका शाकुंतला से है क्या? हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम से है। अभिज्ञान शाकुंतलस तलस, ठीक है। और यहाँ आपके यह अभिमान विहीन प्रेम के सर्वथा उचित ही है। यह अभिमान, अभिमान विहीन प्रेम, यह अभिमान विहीन प्रेम के सर्वदा उचित है, प्रेम के सर्वदा उचित है, ठीक है। यह अभिमान प्रेम विहीन सर्वदा उचित है। कहने का मतलब षष्ठी, इसके अतिरिक्त सप्तमी तो प्रयोग होता ही था, लेकिन षष्ठी में भी प्रयोग कर रहे हैं, वही बात है यहाँ पर। अब आगे देखिए, कृत्य मीन लिए, मध्य मीन मध्य में, समक्ष में समक्ष आदि के योग में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। येषां मध्ये केचित्, येषां मध्ये केचिद् देव विद्यार्थिनः अपरे तु धनार्थिनः एव, ठीक है। चलिए, आप लोग न है कृत्य मीन लिए, मध्य समक्ष के योग में षष्ठी विभक्ति हो रही है, मध्य मीन मध्य आ गया है यहाँ, और उसके बाद कृत्य मीन लिए भी आ जाएगा, अपरे आ जाएगा, सब आ जाएगा। यह देखिए यहाँ पर कृत्य है, और यहाँ पर आप समक्ष, समक्षम एव, समक्ष आ गया है, ठीक। तीनों को उदाहरण फटाफट है, और सब में षष्ठी विभक्ति हो रही है। विद्यार्थिनः, विद्यार्थिनों, विद्यार्थिनः, यहाँ आपका षष्ठी विभक्ति विद्यार्थिनः में लगा है, ठीक है। येषां, ये भी षष्ठी विभक्ति क्या है? हमेशा प्राणा नाम, ये सब आपको षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। ये तो बहुवचन का है यार, ये भी बहुवचन है, ठीक है। ये दोनों बहुवचन, हमेशाम और प्राणानाम, राज्ञा, ये भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गया है, फटाफट अर्थ देखिए। उसके बाद कह रहे हैं येषाम, इसमें कुछ ही विद्या प्राप्त करना है, अन्य लोग तो धन ही चाहते हैं। इसमें कुछ विद्या प्राप्त करना है और अन्य लोग तो धन ही चाहते हैं। अन्य लोग धन ही चाहते हैं, अन्य लोग तो धन ही चाहते हैं, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है देख लीजिए, बड़ा बढ़िया है, इसमें लिखा नहीं गया है, आप लोग जान लीजिएगा। अमीषाम प्राणानाम कृते, अमीषाम प्राणानाम भरतहर वराग शतक से दिए हैं। इसमें इन प्राणों के लिए, इन प्राणों के लिए, ठीक है।
राज्ञा समक्षम एव, राज्ञा महाराज के समक्ष ही, महाराज के समक्ष ही, समक्षम एव मीन ही, राज्ञा मीन राजा के, ये राज्ञा पंचमी षष्ठी एक वचन है और जो है द्वितीय बहुवचन है, 3 जगह बनता है, जान लीजिए। अभी निशान बताएंगे, शब्द रूप धातु रूप बताएंगे, तब देखना। उसमें ऐसे ऐसे याद करा देंगे ना, कोई नहीं याद करा पाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लू के माध्यम से निशान बता देंगे, सब याद कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। सब लोग अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं हमको कहना है, लेकिन यह है कि अगर कुछ तरीका आपको अच्छा लगे कि याद हो जाए तो जान लीजिए बहुत बड़ी बात है। जान लीजिए आपके दिमाग में फीड हो गई जिसी की बात, जिस गुरुजन की बात अगर फीड हो गई तो जान लीजिए आपके लिए बहुत हितकारी। हो सकता मेरी बात नहीं समझ में आए, दूसरी बात और समझ में आ जाए, या और कहीं नहीं समझ में आए तो यहाँ समझ में आ जाएगा, तो आपके लिए महानता है। आपको पढ़ना है, आप पढ़िए, कोई ऐसी बात नहीं है। चैनल को शुरू से अंत तक देखिए, जिससे लाइव क्लासे में आप पहुँचिए, समय से देखिए, क्योंकि जानते हैं 9 बजे तो आपका पीजीटी का क्लास है लाइव में, और 12 बजे करीब आपका टीजीटी का है, व्याकरण से संबंधित है, कोई भी व्याकरण चलता रहेगा। जैसे आपका कारक अब समाप्त होने वाला है, आज समाप्त हो जाएगा, तो अब समास चलेगा। तो उसी 12 बजे लाइव में, ठीक है। और हमें 8 बजे रात्रि में जो है आपका जो है भर्तहर कृत जो है किराता रुजनी नहीं, भर्तहर का जो है वो चल रहा है, क्या नाम है, नीत शतकम चल रहा है, और नीत शतकम का लगभग 45-48 श्लोक तक हो गया है। तो 8 बजे का लाइव चलेगा, 3 बार लाइव है आपके। आप 1 और 2 पहुँचेंगे तो बहुत अच्छी बात है। टीजीटी है तो दोनों कवर करिए, इधर व्याकरण उधर साहित्य को। पीजीटी है तो तब भी 2 कवर करना पड़ेगा आपको, कम से कम साहित्य, उतना साहित्य भी आपके लिए है, सही है, लेकिन आपके लिए तो पीजीटी का कोर्स जो काव्य प्रकाश है आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद व्याकरण भी, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला चलते हैं हम। हाँ, अगला भाग देखिए, अंशांश भाव। अंशांश भाव यह है अंशों के भाव या अवयवी भाव। अवयवी भाव होने पर अंशी या अवयवी में षष्ठी विभक्ति लगेगा, ठीक है। एक होता अवयव, एक होता अवयवी, एक होता अंश, एक होता अंशी। तो यही है अंश, इधर इधर अंशी, यहाँ तोड़ेंगे तो निकलेगा अंशी। मान लीजिए चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे, अंशी अभाव। भाव में अवयव यहाँ तक तोड़ेंगे तो फिर यहाँ निकालेंगे तो अवयवी हो जाएगा। हाँ, तब उसके बाद अवयव अवयवी अवयव अवयवी, यही है भैया। उसके बाद जो है इसी में आपका षष्ठी होता है। जैसे आपका है अवयव, अवयवी में षष्ठी में लगता है आपका अवयवी है, अवयवी, ये आपका अवयव है, ये अवयव। ये आपका अंश है, अंश, ये आपका अंशी है, ठीक है। जलस, जल क्या है, अवयवी है। बिंदु क्या है, अवयव है। आयुत क्या है, आयुत सारदाम, आम राम श्याम शक्ति बहुवचन है यहाँ पर भैया। ये आपका हो जाएगा अवयवी सारदाम, और अवयव हो जाएगा आयुत। रात्रेह पूर्वम, ये आपका षष्ठी हो जाएगा। पूर्वम द्वितीय एक वचन हो जाएगा। दिनेश षष्ठी हो जाएगा, ये आपका द्वितीय एक वचन हो जाएगा। आयुतम, ये भी द्वितीय एक वचन। अब जहाँ जहाँ षष्ठी लगा है जान लीजिए आपको अवयवी है, ये सब अवयवी है, और ये सब क्या है, अवयव है, ठीक है। आप मान चलिए, ठीक है। अब इसको समझ में आ गया है अवयव क्या है, अवयवी क्या है।
तो आप लोग जान गए हैं अंशांश भाव, अंशांशी भाव, अंश मीन अंश, अंश होता है, और अंशी अंशी भाव, विभाव भाव विभाव। तो अब जान लीजिए आप जो है जलस बिंदु, जल बिंदु, जल बिंदु, जल की बिंदु अवयवी है, अवयव है, अवयवी वही जल बिंदु जल हो जाता है। आयुत क्या है? आयुत सार्धाम यवयव, आयुत 1,50,000 वाला क्या है? 10,000 वर्ष तक बीत गए, 10,000 वर्ष तक बीत गए। ठीक है, 10,000 वर्ष तक बीत गए। आयुतम माने 10,000, आयुतम प्रयुतम 10 लाख। आयुतम होता है 10,000, सार्धाम ययो, सार्धाम 10,000 वर्ष बीत गए। रात्रे पूर्वम, रात्र के पहले, रात्रे पूर्वम रात के प्रथम भाग, रात्रि का प्रथम भाग। ठीक है, रात का प्रथम भाग। और क्या है? दिनस्य उत्तरम, दिन के पूर्वम, दिन के उत्तर भाग। उत्तर भाग मतलब 4 भाग होता है ना, 4 भाग में रात्रि होती है, 4 पहर जिसको कहते हैं, और 4 पहर में दिन होता है। देखा ना, 4 पहर मैं गैया वन में चराऊं, हाँ, ऐसे है कोई हिंदी की कविता है श्री कृष्ण भगवान की। ठीक है, तो रात्रे पूर्वम, रात पूर्व माने पहले, प्रथम भाग। उत्तर मीन चतुर्थ भाग, एकदम भोरहरिया जिसको कहते हैं। हाँ, 4 पहर की रात होती है, 4-4 घंटे, 4 तिहाई 12, 3-3 घंटे के एक पहर होता है। 3 घंटे बराबर, 3 घंटे बराबर एक पहर। ठीक है, 4 तिहाई 12 हो गया, 12 घंटा, और 3 गुणे 4 बराबर हो गया 12 घंटा का रात दिन, और 12 घंटा का रात हो गया। ठीक है, रात हो गया। 4 घंटा का रात, 4 घंटा 12 घंटा रात, 12 घंटा दिन, और 4 पहर होता है, 3-3 घंटा के एक पहर हो गया, बस बात खत्म। दिनस्य उत्तरम, दिनस्य उत्तरम मतलब दिन का उत्तरवर्ती भाग, दिन का उत्तरवर्ती भाग। ठीक है, चलिए अगला सूत्र देते हैं, बहुत जल्दी चलेंगे। प्रिय वल्लभ तथा इसी अर्थ में प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्दों के अर्थ योग में षष्ठी विभक्ति होती। प्रिय वल्लभ, कहता हूँ प्रिय मिले और वल्लभ मिले, इसी अर्थ में प्रयुक्त होने वाले को षष्ठी विभक्ति में रहती है। प्रकृतयोः, प्राकृत कृत्य धन एव कर देंगे, तेव मीन ही, प्रकृति ही, प्रिया है, सीता, रामस्यासीत, रामस्यासीत लिख दीजिएगा, आशीत। ठीक है, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि, यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हो गया, ये भी जानते रहिए। ठीक है, अब आपका आ गया है प्रकृत्या प्रिया सीता रामस्यासीत, उत्तर रामचरितम से लिया गया है भैया। इसमें आपको सीता स्वभावतः राम को प्रिय थी, सीता भावता राम के प्रिय थी। ठीक है, सीता स्वभावता माने स्वभाव से ही वह स्वभावतः राम को प्रिय थी। ठीक है, कायः कस्यः षष्ठी हो गया, काया भी षष्ठी हो गया, न वल्लभा। ठीक है, अब देखिए प्रिय वल्लभ, यहाँ वल्लभ मिला है तो यहाँ प्रिय मिला है, ये देख लीजिए।
ठीक है, नेटवर्क मिल रहा ना, इसी अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। अन्य अर्थ में कि योग में क्या हो रहा है, आपका षष्ठी विभक्ति हो रही है। प्रिया, प्रिया का अर्थ है क्या हो रहा है, प्रिय है। चलिए, शरीर किसे प्रिय नहीं होता, शरीर किसे प्रिय नहीं होता, शरीर सबके प्रिय होता है, किसे प्रिय नहीं होता, प्रिय सबको होता है। ठीक है, शरीर काया मीन शरीर, कस्मिन किसके, ना बल्लभा मीन प्रिय नहीं होता है। ये दोनों का अर्थ में प्रयुक्त होने वाले अर्थ में क्या होता है, प्रिय ही अर्थ हो रहा है। ठीक है, प्रिय मीन चाहे हो चाहे बल्लभ हो, सब के अर्थ में प्रिय ही हो। ठीक बा, हाँ, इसमें भी वही है, प्रिय बल्लभ तथा इसी अर्थ में प्रयुक्त होने वाले योग में षष्ठी विभक्ति होती है, प्रिय इसमें भी। शरीर किसे प्रिय नहीं, कष्ट माने किसे, ना माने नहीं, प्रिय नहीं होता है। प्रिया बल्लभा ये भी षष्ठी विभक्ति में है, बल्लभा। काया ये भी षष्ठी एक वचन में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। हाँ, अगला बा है विशेष अंतर इत्यादि, अर्थों के प्रयोग में जिनमें विशेष अंतर दिखाया जाता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। विशेष अंतर अगर कहीं दिखाया जाता है तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। पहला उदाहरण है, हाँ, एतव था ना, एतव था, यहाँ आयादि संधि हो जाएगी आपकी, आयादि संधि, आओ करके आएगा तो आप आयादि निकाल लीजिएगा। ठीक, आने, एतावाने वायुष्मतः, हाँ, शक्र कर्तोस्य विशेष। यहाँ पहले आप समझ लीजिए क्या है, एत है, आव है। ठीक है, फिर निकालेंगे, आव निकलेगा, एताव, आनेव, आन धन यू कर देंगे, आई ये हो जाएगा, यू करेंगे यहाँ में तो आयुष मता हो जाएगा। ठीक है, एतावान भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, एतावान भी यहाँ से करेंगे तो यू वो कर देंगे, अलग हो जाएगा, युष्मतः अलग हो जाएगा। ठीक है, एत धन आओ, एतव, यहाँ से यहाँ तक आन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, एतावान कर दीजिए, एतावान। ठीक है, अभी बाद में निकालेंगे। और शत क्रतो, क्रतः था, कर्तोस्य हो गया, विशेष हो गया। ठीक है, एतावान यु अस्मतः कृतः च विशेषा, च विशेष है आ गया है आपका, विशेष में अंतर में इत्यादि में, विशेष या अंतर अर्थ में दिखाया जाए तो जान लीजिए षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक है, यहाँ अर्थ है आयुष्मान आप और इंद्र में इतना ही अंतर है। आयुष्मान, आयुष्मान कहने का मतलब आप, और इंद्र में इतना ही अंतर है। ठीक है, आयुष्मान मतलब आप और इंद्र में इतना ही अंतर है। आयुष्मान यू मीन यू, आप, एतदमान माने आप और इंद्र में इतना ही अंतर है। ठीक है, तत्कृतो च विशेष अंतर है। भवतो मता च, हाँ, भवतो मता च पल्लव कर देंगे यहाँ, पल्लवल। हाँ, और लयोह कर देंगे, लयोह इवांतरम कर देंगे। ठीक है,
यहाँ विसर्ग लगा लेंगे तरा इधर आ जाएगा और इवांतरम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चलिए चलिए। श्रीमान और मुझ में समुद्र और सरोवर सा अंतर है। श्रीमान और मुझ में समुद्र, श्रीमान और मुझ, श्रीमान और मुझ में समुद्र और सरोवर सा अंतर है। ठीक है, श्रीमान बहुत माने आप, श्रीमान। ठीक है, भवतः था, भवतो हो गया है, भवतः था पंचषष्ठी का रूप था। ठीक, मत, श्रीमत, बहुत मत माने श्रीमान हो गया। और मुझ में मत, मत ये आपका कहाँ का रूप है? मत मम रे, यहाँ षष्ठी वचन का है। असमत का रूप है, असमत एक वचन का रूप है। असमत का रूप है ये। श्रीमान आप मुझे हो जाएगा, मुझ में और समुद्र, पल्लव, सरोवर जिसको कहते हैं पल्लवयोः कर देंगे, पंचमी षष्ठी वचन का रूप हो जाएगा। सा अंतर है। इवांतरम माने अंतर है। ठीक है, अब अंतिम है आप, जब किसी कार्य या घटना के हुए कुछ काल बीता हुआ बताया जाए तो बीती हुई घटनवा मुहि वाचकवा में षष्ठी विभक्ति प्रयोग होती है। जैसे अद दसमो मासस् तातस्य यो परतस्य। अद मीन आज से, दसमो मीन 10, दसमा था, हस्य से विसर्ग का ओ हो गया है। आप जानते ही होंगे, समय कम है, बहुत जल्दी बताना है। पिता को मरे हुए आज 10 महीने हो रहे हैं। पिता को मरे हुए आज 10 महीने हो रहे हैं। ठीक है, पिता के मरे हुए अद मासम तस्योः परतस्यः। ठीक है, आज से 10 महीने, मासम माने हो रहे हैं, तात माने पुत्र या पिता। तात माने पिता भी होता है और पुत्र भी होता है, जहाँ जैसे ऊपर युक्त होता है। अब तात चंद्रापीड़ है ना, तात माने तो वहाँ पिता थोड़ा हो, पिता चंद्रापीड़, तो तुमको समझाने जा रहा हूँ, नहीं, पुत्र चंद्रापीड़। आपको मैं थोड़ी सी बात बता रहा हूँ, आप राजा महाराजा तो हैं, सब बातों में पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज़ तो जान रहे, लेकिन थोड़ा सा बताओ बस, और कुछ न बताओ, लेकिन थोड़े ही बताओ 20-25 पेज ले गए हैं। फिर इतना लक्ष्मी विषय में क्या क्या बताएं, बहुत बड़ी बड़ी बात बता दिए हैं। इसीलिए वहाँ भी तात माने पिता नहीं आएगा, पुत्र आएगा। यहाँ क्या है? तात माने पुत्र है। दोनों आप जानते रहे। एक लड़का कहीं पूछा था हमको कि तात माने होता है क्या, तो तात माने पिता पुत्र था। ठीक है, कहीं पूछा था, मेरे जो है चैनल पर नहीं पूछा था। ठीक है, तो उसी के लिए अगर मेरा चैनल आप देखेंगे तो और आपको कुछ नई बातें अवश्य बताने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, आज से, आज 10वां मीन 10म वर्ष के, मासम माने बीत जाने के बाद, पिता को पिता हो गया। यहाँ तस्यो परतस्यः, पर माने दूसरी जगह चले गए हुए हैं, मरे हुए आज से 10 वर्ष हो गया है। 10 वर्ष, इसको आप हिंदी में लिखिए, 10म माने 10 वर्ष, ऐसे हिंदी में लिख लीजिए, कोई उससे मतलब नहीं। कतिपय, अब आज का कार्य घटना से कुछ बीत गया हो, कुछ बीत गया है ना, 10 वर्ष इकट्ठे बीत गए, और क्या चाहिए। कतिपयो संवत्स रातस्य तस्य तत्स्य मानस्य। कतिपयेत संवत्सरात्स तस्य तप्य मानस्य।
कहने का मतलब आप देख लीजिए, तप करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए। तप करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए। ठीक है, तब करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए। कतिपयों मीन कई वर्ष, संवत्सर माने वर्ष, तस् माने उनको माने यहाँ प्रोनाउन दे दिया है, उनको। ठीक है, तपस्य मानस, तप करते हुए, तपस्य माने तप करते हुए उनको कई वर्ष बीत गए। ठीक है, इसी के साथ जो है यह आपका षष्ठी विभक्ति समाप्त होता है और कारक प्रकरण समाप्त होता है। जो भाई बहन शुरू से लेकर प्रथमा विभक्ति से लेकर प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, षष्ठी सब विभक्ति देखे हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं मेरे चैनल से। और जो नहीं देखे हैं, कटर पिट करके देखे हैं, तो वह देखने का कष्ट करें, जानकारी होगी। अगर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा या कुछ लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हम उसे सुटेबल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब से आज से यह समाप्त होता है। कारक प्रकरण का जो प्रकरण चल रहा था आज से समाप्त होता है। अब बाबूराम सक्सेना की अगली कड़ी है आपका समास प्रकरण है। समास इसमें 4 प्रकार के बताए गए हैं। टीजीटी में आपको 4 है, पीजीटी में 5 है, यूबी टेट में 6 है। जान लीजिए, सब बात वही है, चाहे यहाँ से पकड़ लीजिए और चाहे ही यहाँ से घुमा के पकड़ लीजिए, बात एक ही है। पूरे समासों का वर्णन इसमें भी किया गया है, पूरे समासों का वर्णन पीजीटी में भी किया गया है। एक उसमें अलग से समास आ जाता है, आपको बताएंगे। पहला वाला वही अलग आ जाता है, 5 हो जाता है और बाकी 4 का निरूपण ए भी हुआ है। जो यूपी टेट में है यही 4 के 6 बना दिए हैं, वो अतद्वब करके आपको बता रहा हूँ। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्री, यही 4 है। यही तत्पुरुष में 2 भेद हो जाते हैं। कौन कौन 2 भेद हो जाते हैं? और आपका द्वंद्व और नहीं, दिगु और कर्मधारय अलग भेद हो जाते हैं, तो उसमें 6 भेद हो जाते हैं, जान लीजिए। लेकिन इसमें भेद करेंगे, कर्मधारय नहीं, तत्पुरुष में भी 2 भेद हो जाते हैं, समानाधिकरण और बहुव्यधिकरण में। इसी प्रकार से भेद आएंगे, इसके 5 भेद होते हैं, उसके 6 भेद हो जाते हैं व्यधिकरण के। ठीक है, इसी प्रकार से हम पहले एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तब पूरी बात आप एक खाका में बता देंगे, एक शब्द छोटे शब्दों में बता देंगे, और उसके बाद तब हम पूरे बड़े शब्दों को लेकर निरूपण करेंगे, एक एक सूत्रों का निरूपण करेंगे। इसमें नहीं समझ में आता होगा जिन भाइयों बहनों का, तो तैयार रहेंगे समझने के लिए कौन से सूत्र से क्या क्या हो रहा है। सूत्र नीचे दे दिए हैं बाबूराम सक्सेना जी, लेकिन जो है हम नहीं समझ पाते कौन सा सूत्र कहाँ लग गया है। जो नए भाई बहन हैं, जो जान रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, वो जान लीजिए। ठीक है, जो जान रहे हैं वो भी जानेंगे, देखेंगे, और जो नहीं जान रहे हैं तो वो भी अपना कड़ी मेहनत के साथ थोड़ा जुटेंगे। कल लाइव क्लास में आप 12 बजे फिर से मिलिएगा, और आपका समास प्रकरण फिर से शुरुआत हो रहा है नया, और आपका 5-6 दिन 10 दिन जो भी लगेगा, इसके बाद तब हम फिर से प्राकथन से शुरू करेंगे। और हमारी मांग बढ़ रही है प्राकथन से, फिर से आप वर्ण विचार से लेकर के सर जी फिर संधि तो बताए ही हैं, यूपी टेट लेवल के अनुसार, टीजीटी लेवल के अनुसार तरीके कई संधि बताए हैं, लेकिन फिर से कह रहे हैं संधि और वार्तिक दोनों मिला के हंसाटा कर ले चलिए। हम कहे ठीक, कोई बात नहीं है। तब इसके बाद आगे लेके चलेंगे, उसके बाद हम आप लोग बने रहिए, मैं भी बना रहूं, तब आपके जो है तद्धित प्रकरण का फिर वापस आएंगे। तद्धित प्रकरण में एक एक जितने भी क्रियापद है, जितने भी कारक पद है, जितने भी विचार है, सब कुछ ले चलेंगे। अंत में स्त्री प्रत्यय बताएंगे। एक तरह से निरूपण होगा, बाबूराम सक्सेना को एकदम निचोड़ करके पूरा एकदम जो है एकदम क्या कहते हैं, बुकनी बना के खा ले जाएंगे, जान लीजिए। आप लोग इतना पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन बाहर से न आए। ठीक है, और बाबूराम सक्सेना हमारे चयन बोर्ड में भी पूरा इसको जो है वहाँ विश्लेषित किया गया है कि यही किताब मानक है, यही से हमारा जो भी होगा यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से
पूरे वीडियो कारक प्रकरण देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले नेक्स्ट लाइव क्लास में 12 बजे फिर अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।